हेलो ऑल, वेलकम टू डेक्स नॉलेज। आज हम लोग सेट्स लेके बातें करें। सेट्स का मतलब क्या होता है? डेली लाइफ में ये शब्द सेट तो हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। कैसा करके, सपोज कहीं पे हम लोगों को जाना पड़ता है तो हम लोग सोचते हैं कि कौन सा कुर्ता सेट पहन सकते हैं आज, उसके साथ कौन सा ज्वेलरी सेट जाएगा फॉर गर्ल्स। नहीं तो हम लोग ऐसा करके सोचते हैं कि अच्छा ये डिनर सेट बहुत अच्छा है, ये दे सकते हैं हम लोग गिफ्ट में, ये कभी भी कप सेट। तो ये सब चीज़ें सेट, जब भी हम लोग सेट ये शब्द यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है? एक कलेक्शन, है ना। कोई भी चीज हम लोग अगर उसका एक से ज्यादा कुछ चीजें एक साथ इकट्ठा करके हम लोग ले रहे हैं तो उसको हम लोग सेट बोल रहे हैं। नाउ मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? मैथमेटिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी अ सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट्स किसको कहेंगे ये जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब मैथमेटिकली जब भी हम लोग कोई लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ों को लेके बातें करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? जब भी हम लोग कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेंगे उसको सेट बोलने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा ये थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम लोग उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट बोल सकते हैं। पहला है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब क्या? मतलब जिसको हम लोग प्रॉपरली डिफाइन कर पाएंगे। सपोज इफ आई आस्क टू मेक यू अ सेट ऑफ गुड बॉय, गुड स्टूडेंट्स, तो गुड स्टूडेंट्स ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स या गुड स्टूडेंट्स होता है, तो ये हम लोगों को अगर मेरे साथ और भी 4 बच्चों को ले लूँगी तो हम पांचों को जब सेट बनाना पड़ेगा तो हम सब हर कोई अलग अलग सेट बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक ही टाइप का सेट बना रहे हैं। तो ऐसा जब होगा तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सपोज इफ वी हैव टू मेक सेट ऑफ फेवरेट पोएट्स, तो फेवरेट पोएट ये जो होता है हम सभी के लिए अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग फेवरेट पोएट होते हैं, है ना। तो ये सेट भी हम लोग कोई एक यूनिक सेट नहीं बना पाएंगे। तो यूनिक सेट क्यों नहीं बना पा रहे हैं इस सब मामले में? क्योंकि ये जो शब्द है ना, फेवरेट या गुड, बैड, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ये सब शब्द का मीनिंग एकदम यूनिक कुछ नहीं होता है। इसको यूनिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग जब इसको लेके सेट बनाना चाहेंगे अलग अलग सेट बनेगा, अलग अलग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। तो इसलिए हम लोगों को पहले तो देखना है कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन है कि नहीं। अब वेल डिफाइंड किसको कहा जाएगा? सपोज मैं अगर आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग एक वावल का सेट बना लीजिए, सेट ऑफ वावल्स। तो सेट ऑफ वावल्स बनाते वक्त हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑल ऑफ वी नो A, E, I, O, U. These are the 5 vowels in English alphabets. तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अगर मेरे साथ और भी 10 स्टूडेंट्स को बोलूँगी ये बनाने के लिए तो हर एक ही सेट बनाएगा और इसका यूनिकनेस भी रहेगा। तो इसके लिए इसको कहा जाएगा एक सेट। दिस इज अ सेट ऑफ वावल्स। सेट को कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे इसको दिखाएंगे? ऐसा करके हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट्स को लिख देंगे। ऑब्जेक्ट्स को सेट में एलिमेंट्स नहीं तो मेंबर्स कहा जाता है। एलिमेंट्स या तो मेंबर्स। अब इसको अगर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये हो गया सेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा कॉमा देके हम लोगों को ये सब एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। दैट बिकम्स अ सेट। और सेट के अंदर एलिमेंट्स जब हम लोग लिखेंगे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है हम लोग हर वक्त जब भी सेट्स बनाएंगे एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से लिखेंगे। और ये सेट को अगर हम लोग एक नाम देना चाहेंगे तो उसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। सपोज दिस इज अ सेट ऑफ वावल्स, तो आई एम टेकिंग द नेम एज वी। तो वी फॉर वावल्स, वी को हम लोग कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिख पाएंगे, इसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोगों का सेट ऑफ वावल्स। ऐसा करके सपोज इफ यू हैव टू मेक अ सेट ऑफ
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, दिस इज अ यूनिक सेट। यूनिक मतलब यहाँ पे हर कोई, हम लोग जो किसी को भी हम लोग पूछेंगे एक सेट बनाने के लिए, वो सब एक ही इस टाइप का ही सेट बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग सेट बनाएंगे। सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स विल बी लाइक दिस। तो ये सपोज आई एम टेकिंग इट सब इन, तो ये हो गया एक सेट, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट प्रॉपरली डिफाइंड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट होना है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं कर पाएंगे। कैसा करके? सपोज इफ वी हैव टू मेक अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स शब्द को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करना है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो लेते हैं, चलिए, M A T H E, उसके बाद M A T, दीज आर ऑल बीइंग रिपीटेड। फिर से हम लोगों को रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये रिपीटेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेट में जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, हम लोगों को वो सब ऑब्जेक्ट्स को एक बार करके ही कंसिडर करना है, 2 बार नहीं लिखना है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स और ऑल द एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट, वी कैनॉट रिपीट इट। सो ICS, ये हो गया हम लोगों का सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर मीन्स यहाँ पे हम लोग ये जो एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, इसका कोई भी ऑर्डर में हम लोग इसको अगर लिख देंगे तो चलेगा। ऑर्डर डजंट मैटर हियर। जैसे कि कोई अगर सोचेंगे ऐसा कि यहाँ पे जैसा करके लेटर्स को लिखा गया है, दैट इज नॉट लुकिंग गुड, चलो इसको हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम लोग वो कर सकते हैं। ऐसा करके भी हम लोग लिख सकते हैं, बट डजंट मीन कि ये दोनों सेट अलग अलग दो सेट, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम सेट। वी आर गिविंग द नेम A. A is the set of letters of mathematics. तो यहाँ पे A का मतलब ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी A ही है, both are representing the same set, क्योंकि यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है all are same to same, only order has been changed. तो ऑर्डर चेंज होने से कोई भी सेट बदल नहीं जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम सेट। अब हम लोग देखेंगे कि सेट को कैसा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। सेट बनाना तो हम लोगों को आ गया, अब कितने तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स। एक को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म और टैब्यूलर मेथड, जैसा हम लोगों ने अभी देखे थे कि वहाँ पे हम लोग कॉमा कॉमा दे के लिख रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर मेथड। नेक्स्ट और एक मेथड से हम लोग लिख सकते हैं और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्शन मेथड। तो देखते हैं कैसा करके लिखा जाता है। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट। सपोज अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में देखेंगे, A इज अ सेट ऑफ वाउल्स, तो A E I O U। नाउ सपोज इफ वी वांट टू राइट इट इन डिस्क्रिप्शन मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, तो कैसा करके लिखेंगे? यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या जाता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को नहीं लिखेंगे, मेंबर्स को नहीं लिखेंगे, हम लोग उसका एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमेशा एक्स यूज करेंगे। एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द होल सेट, तो एक्स, उसके बाद ये जो नोटेशन है इसको कहा जाता है सच दैट। इसको ऐसा करके भी लिख सकते हैं हम लोग और ऐसा करके भी लिख सकते हैं। X such that X is a vowel because all the elements are here vowels. तो ऐसा करके लिख देंगे सिर्फ X is a vowel. Next, B is equal to 1 2 3 dot 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 up to 10 means 1 से 10 तक हम लोग ले रहे हैं। क्या है ये 1 2 3 4 5 up to 10? ये सब नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से लिखा जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। N मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बाद में मैं बोलूँगी कि सेट, बहुत सारे सेट्स का एक प्रॉपर नोटेशन होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो B
such that x set of x such that x belongs to natural number and x को कहाँ तक हम लोगों को लेना है, अप टू 10। तो इसलिए x लेस देन 11, क्योंकि 11 के पहले 10 इज द लास्ट नेचुरल नंबर। हम लोग इसको x लेस देन 11 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इसको x लेसर इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो ऐसा करके लिखेंगे। अब नेक्स्ट वाला है C 9, 16, 25, 36, 49। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है, हर एक नंबर एक स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर नंबर मतलब हम लोग कैसा करके लिखते हैं उसको, स्क्वायर, समथिंग स्क्वायर, वाई स्क्वायर या एन स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। x का फॉर्म कैसा है, एन स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में है, तो एन स्क्वायर। अब एन कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक खत्म करना है, वो भी हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। तो 9, 16, 25, 36, 49, दैट मीन्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9, दैट मीन्स 3 स्क्वायर, एंड एंडिंग विथ 49, दैट मीन्स 7 स्क्वायर। तो एन को कहाँ से कहाँ तक लेना है, 3 से 7 तक, 3, 4, 5, 6, 7, that is complete. One more thing we have to write it here, that is n belongs to natural number. I forgot it. n belongs to natural number. ये जो नोटेशन है इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे सेट थ्योरी में इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मीन्स x इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, मेंबर ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो दिस इज द सेट। नाउ डी में क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 अप टू इन्फिनिटी। ऐसा डॉट डॉट दे के हम लोग अगर छोड़ देंगे इसको, इसका मतलब ये चलता रहेगा, देयर इज नो एंड ऑफ इट। तो कैसा करके लिखेंगे इसको, x सच दैट, x को कैसा लिखा गया है, ऊपर में देखो न्यूमरेटर में हम लोग 1, 2, 3, 4 ऐसा करके ले रहे हैं, और उसके साथ 1 ऐड करके हम लोग डिनोमिनेटर को लिख रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। सपोज इफ द न्यूमरेटर इज n, देन डिनोमिनेटर विल बी n+1। अब n कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंस देयर इज नो एंड ऑफ इट, यहाँ पे एंड कुछ भी नहीं दिया गया है कि कहाँ पे ख़त्म करना है इसको, सो वी विल जस्ट मेंशन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं देना पड़ेगा कि n x लेसर इक्वल टू 10 और x लेसर इक्वल टू 7, ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ हियर आर फ्यू स्टैंडर्ड नोटेशन हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। जैसे कि कैपिटल N से हम लोग हमेशा नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेंगे। कैपिटल N लिखा हुआ है मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1, 2, 3 डॉट 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 दिस। W मीन्स सेट ऑफ होल नंबर्स, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, इट इज अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स को हम लोग I और Z से डिनोट करते हैं। I और Z लिखा हुआ रहेगा कैपिटल में, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसका तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे भी इस तरफ, मतलब दोनों तरफ ही ओपन है। यहाँ पे भी हम लोग अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी जा सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव साइड में भी माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। R से हम लोग रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। Q से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। ऐसा और भी बहुत सारे हैं। तो these are the most useful standard notations for representing a set. So that's all for today. For the next part of sets, please keep your eyes on my channel. Thank you so much.